Hello, NEET aspirants. Welcome to Astro's biology class. So in today's video lecture, you are going to see different strategies जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको रीनीट 2026 में बहुत अच्छा रैंक लाना है बच्चों। ठीक है, तो इन लास्ट 25 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आपको कौन से वे से सारी चीजें करनी है ताकि आप बहुत अच्छा रैंक लाओ, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सीधी बात करेंगे बच्चों, नो बकवास। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि 25 डेज इनफ है क्या बच्चों अच्छा रैंक लाने के लिए? तो 100% यस बच्चों, 25 डेज आर मोर देन इनफ टू बूस्ट योर रैंक। ओके, तो जिन बच्चों ने मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और यूनिट वाला वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो वो देखिए। इसमें मैंने हर चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं जिससे आप अच्छे से प्लानिंग की स्ट्रेटेजी बना सको, इसलिए आप ये वीडियो देखिए। काफी छोटा सा वीडियो है बच्चों, ठीक है। इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप ये जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर टाइम टेबल क्या फॉलो करना रहेगा उसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स के बारे में पता चल जाएगा, कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उस हिसाब से आपको आपका टाइम टेबल बनाना है बच्चों। तो वो जो चैप्टर्स है या वो जो यूनिट्स है जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं, उनको हम पहले टारगेट करेंगे, उनको हम पहले कवर करेंगे। तो उनको आपको टॉप में पहले मेंशन करना है, ठीक है। अब आपकी ये लिस्ट आप साइड में रख दो। अब मैं आपको कहूंगी कि आपको जो आपका दिन है उसको आपको 3 टाइम जोन्स में डिवाइड करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। हर टाइम जोन में आपको 3 आवर्स का डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे के स्लाइड्स में आप देखोगे कि मॉर्निंग में कैसे करना है, आफ्टरनून में कैसे करना है और इवनिंग में कैसे करना है। तो मैं आपको मिनिमम 9 आवर्स का आपका क्या स्केड्यूल रहेगा उसके बारे में आपको टाइम टेबल दूंगी बच्चों। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम 12 to 14 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, तो वो बच्चे 4 आवर्स के स्लॉट में टाइम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये याद रखना है बच्चों कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट। आप कैसे पढ़ रहे हो, आप जितना भी पढ़ रहे हो आप उसमें अच्छे से कवर कर रहे हो क्या चीजें, वो ज्यादा मैटर करती है बच्चों, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज लेफ्ट आर 25 डेज, तो अभी हम 24 डेज का अराउंड आपको स्केड्यूल बना के बताऊंगी, ठीक है। उन 24 डेज में आपको 14 डेज जो है बच्चों वो स्टडी के लिए दिए जाएंगे, और 10 डेज जो है बच्चों वो मॉक्स के लिए डिवाइड किए जाएंगे। तो आपको आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा कि उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और मॉक एग्जामिनेशन का जो स्लॉट रहेगा बच्चों वो एक ही रहेगा, दैट विल बी 2 to 5 PM। मुझे पता है एग्जामिनेशन 5:15 तक है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में फॉर्मेलिटीज होती है बच्चों, तो आपका काफी ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट होता है बच्चों। तो आप अज्यूम करके चलो कि आपका एग्जामिनेशन 3 घंटे का ही है, 2 to 5 PM, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते वक्त भी 3-3 घंटे की ही मॉक दो बच्चों, 3 घंटे में आपका पेपर पूरा होना चाहिए, वैसे ही आपका प्रिपरेशन रहना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आपके उठने का टाइम, तो अभी टाइम टेबल बनाने में मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। तो आपका जो वेकअप टाइम होगा, जिस भी बच्चे का रूटीन ऐसा है जिसमें वो मॉर्निंग में काफी अच्छे से पढ़ सकता है, तो वो बच्चा सुबह जल्दी उठ के स्टार्ट करेगा। और जिस बच्चे का स्ट्रैटेजी ऐसा होता है कि उसको रात में अच्छी पढ़ाई होती है, वो स्टूडेंट रात को लेट तक पढ़ेगा और सुबह थोड़ा आराम से उठेगा, अराउंड 7 AM, ठीक है। अब उठने के बाद आपको 15 मिनट फ्रेशन अप होना है, अच्छे से मेडिटेट करना है। मेडिटेशन मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा शांत और ठंडा हो, ठीक है। अब स्टडी डेज की बात करते हैं, तो मैंने जो आपके 25 डेज है उनको स्टडी डेज और मॉक डेज में डिवाइड किया है। तो मॉक डेज के लिए मैंने 10 डेज रखे हैं बच्चों, और बाकी सारे जो दिन है वो मैंने स्टडी डेज के लिए रखे हैं। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स का आपको स्केड्यूल दिया है, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो बच्चों। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट एक चीज का याद रखना है कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ टाइम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी दिन ऐसा होता है कि आप पूरे दिन बुक सामने लेके बैठते हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। कभी कभी आपका 1 घंटे में भी इतनी अच्छी पढ़ाई हो जाती है कि बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है बच्चों। अब स्टडी डेज में कैसे स्केड्यूल रखना है, मॉर्निंग में जिस बच्चे को सुबह सुबह उठते ही बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है वो 3 आवर्स ऑफ बायोलॉजी करेगा, आफ्टरनून में वो 3 आवर्स ऑफ केमिस्ट्री करेगा, इवनिंग में वो 3 आवर्स ऑफ फिजिक्स करेगा। अब ये जो स्केड्यूल है बच्चों, ये हर बच्चे के लिए अलग होगा। किसी बच्चे को अगर लगता है कि उसको डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको अगर फिजिक्स डिफिकल्ट जा रहा है और उसको मॉर्निंग में फिजिक्स करना है, तो वो बच्चा मॉर्निंग में फिजिक्स कर सकता है, तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रह सकता है या फिजिक्स बायो केम रह सकता है। तो ये आप ऊपर नीचे करके अब तक आपने एनालाइज कर ही लिया होगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है इन द मॉर्निंग। तो ये 3 आवर्स में मैंने तीनों सब्जेक्ट को बच्चों 3 आवर्स दिया। अब आप कहोगे कि बायोलॉजी तो ज्यादा वेटेज रखता है, बट हमेशा ही आप बायो 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 करते रह जाते हो और केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ आपका थोड़ा कम, स्पेसिफिकली फिजिक्स की तरफ आपका काफी ज्यादा कम फोकस रहता है बच्चों। तो ये जो 3 आवर्स है बच्चों, इसमें मैंने 2 आवर्स ऑफ स्टडी के लिए रखा है और 1 आवर आपको कंपल्सरी एमसीक्यूज छुड़वाने हैं।
तो बायोलॉजी करोगे तो 1 आवर में आपके काफी ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। केमिस्ट्री करोगे तो मे बी उससे थोड़ा कम होगा, फिजिक्स के उससे थोड़े और कम हो जाएंगे, लेकिन आपको कंपलसरी 1 घंटा एमसीक्यूज लेके बैठना है। तो हर दिन आपके 3 आवर्स मिनिमम एमसीक्यूज सॉल्व होंगे बच्चों, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो दिन में ज्यादा घंटे पढ़ सकता है तो वो 4 4 4 आवर्स के बेसिस पे इसको डिवाइड कर सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 9 आवर्स तो देने ही देने हैं बच्चों। अब मॉक डेज की बात की जाए तो आपको 3 आवर्स तो मॉक टेस्ट में देना है। अब आपको हो गया कि एग्जामिनेशन 3 आवर 15 मिनट्स का है, तो आप इतना 15 मिनट को लेके मत चलिए बच्चों, वहां पे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों में आपका टाइम चला जाता है, जो एग्जामिनेशन में जो सारी फॉर्मेलिटीज होती है उसको पूरी करने में। तो अभी के लिए आप 3 आवर्स में ही मॉक टेस्ट पूरा करने का पूरा ट्राई करोगे, ठीक है बच्चों। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको छोड़ नहीं देना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, इसलिए मैंने आपको 3 आवर्स एनालिसिस के लिए दिया है। और बाकी जो 3 घंटे रहेंगे बच्चों, उसमें आपको रिविजन करना है, आपको देखना है आपकी कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो सारे टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। देन आपने जितने भी चार्ट्स, फॉर्मुलेज, एग्जांपल्स, एक्सेप्शंस, जितने भी चार्ट्स वगैरह बनाए होंगे उनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है बच्चों। अब इस सारे स्केड्यूल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखनी है कि आपको खाना और सोना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये बच्चों गेम चेंजर होता है। काफी बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन इन चीजों में पीछे रह जाते हैं, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमें हर चीज का बैलेंस लेके चलना है बच्चों, ठीक है। तो पूरे 24 डेज में आपका क्या स्केड्यूल रहेगा, आपको कैसे पढ़ना है, तो आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो सारा हमने प्रीवियसली देख लिया है बच्चों। तो इन 24 डेज को हमने डिवाइड किया है, तो ये स्टडी वाले दिन पे आपको बच्चों 9 आवर्स की पढ़ाई का, मिनिमम 9 आवर्स का है बच्चों। जिसको ज्यादा पढ़ाई करनी है वो करे, लेकिन 9 घंटे से कम मत करना बच्चों, क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 या 25 डेज बचे हैं बच्चों। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से खुद को पुश करना है ताकि आप बहुत अच्छे रैंक से नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें, ठीक है। स्टडी वाले जो दिन है बच्चों, वहां पे आपको 9 आवर्स का मिनिमम स्टडी करना है, ठीक है। वैसे आपको आपका दिन को डिवाइड करना है, ठीक है। अब जो ये मॉक टेस्ट जो यहाँ पे मेंशन करे हैं, तो टोटल मैंने 10 मॉक टेस्ट का मेंशन किया हुआ है। तो आपको इन 25 डेज में अराउंड 10 मॉक टेस्ट देने हैं, सेम टाइम स्लॉट में बच्चों, 2 to 5 PM के स्लॉट में आपको ये एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। और लास्ट का जो दिन रहेगा बच्चों, उसमें बिल्कुल भी मॉक टेस्ट या एकदम हैवी पढ़ाई आपको नहीं करनी है। जितने भी आपने फॉर्मुलेज, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, जो भी ऐसे टेबल्स वगैरह बना के रखे होंगे, आपको उन्हीं को रिवाइज करना है। और आपका ये जो लास्ट डे रहेगा बच्चों, लास्ट दिन के एक मतलब एग्जाम के एक दिन पहले आपको थोड़ा सा ये चिल डे रखना है, बिल्कुल भी इस दिन आपको लोड नहीं लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया बच्चों, आपको अच्छे से नींद लेनी है, अच्छे से खाना खाना है। आपका थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा ये पूरा स्केड्यूल बनाने में, लेकिन एक बार बन गया बच्चों तो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो। आई एम 100% श्योर कि आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा बच्चों, ठीक है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या चीजें आपको इन 25 दिनों में करनी है और क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो न्यू चैप्टर्स या हैवी कॉन्सेप्ट्स को अभी आपको नहीं लेके बैठना है। अभी आपका जो पक्का है उसको आपको और पक्का करना है, तो आपको चीजें रिवाइज करनी है बच्चों, ठीक है। तो ये रहेगा आपका रिवीजन फेज, कोई नई चीजें आपको स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। अब रिवीजन तो आपको पक्के से करना है, क्योंकि इसको तो मैंने जैसे कि बताया, ये रिवीजन फेज है। अब आपको बिल्कुल भी यूट्यूब या कोई भी ऐप पे जाके लंबे लंबे वीडियोस देख के बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। खुद के जो प्रिपरेशन पे है उसको ट्रस्ट कीजिएगा बच्चों, और बिल्कुल भी क्या बोलते हैं आप, बिल्कुल भी ये मत होइएगा, ठीक है। निग्लेक्ट मत कीजिएगा आपकी टाइमिंग को, आपके स्टडी को। आपको बिल्कुल भी फोकस्ड रहना है, आपको यहाँ वहां भटकना नहीं देना है अपने जो फोकस को है, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट की बात करते हैं बच्चों, तो आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देना है। तो हमने 10 मॉक टेस्ट का तो ये रखा है, आपको फॉलो करना है वो, ठीक है। अब सिर्फ टेस्ट देके छोड़ना नहीं है, टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये बच्चों गेम चेंजर है। अगर आप ये करते हो तो आपके मार्क्स हर टेस्ट के बाद इंक्रीज होंगे बच्चों। आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं बच्चों, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट चाहे तो कितना भी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन पेपर निकाले, वो एनसीईआरटी के बाहर से तो नहीं होगा बच्चों, इसलिए आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब रीनीट बच्चों गेम चेंजर हो सकता है, अगर आप अच्छे से स्केड्यूल बना के अच्छे से पढ़ाई करें। ये जो 25 डेज है, अगर आपका बेस्ट डे, तो ये रीनीट आपका गेम चेंजर हो सकता है बच्चों। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बताया है कि आपको हर टेस्ट के बाद एरर बुक मेंटेन करनी है। जिन भी बच्चों ने वो चीजें फॉलो की है, उनके पास अपनी एरर बुक होगी, और उनको वो एरर बुक को एक बार रिवाइज करना है कि हर टेस्ट में उसने कौन कौन सी गलतियां की थी, ताकि वो आने वाले एग्जाम्स में वो गलतियां ना करे, ठीक है। अब
एडमिट कार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, एडमिट कार्ड अराउंड 1 वीक बिफोर एग्जामिनेशन को मिल जाएगा, तो आपको 14 जून के अराउंड आपके एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। बार बार आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, बार बार चेक मत कीजिए कि एडमिट कार्ड आ गई है। जब जैसे ही एडमिट कार्ड्स आते हैं बच्चों, मैं आपको तुरंत बता दूंगी अपने चैनल पे, ठीक है बच्चों। वन फाइनल पुश, वन फाइनल सैक्रिफाइस, वन ड्रीम। 25 डेज लेफ्ट बच्चों, इन 25 डेज में आपको आपका बेस्ट देना है बच्चों, ठीक है। आपको कोई भी प्रिपरेशन या आपके जर्नी में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी डाउट हो बच्चों, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग बच्चों, बाय।